नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं आवाज़ झारखंड की। मैं कुंदन कुशवाहा। साथियों, अभी मैं नगर परिषद क्षेत्र के दौरे में हूं और वार्ड नंबर 3 में मैं घूम घूम कर आप लोगों को टोला वाइज अभी दिखा रहा था कि यहां पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। वो तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों को मैंने दिखाया। मैं जब इस क्षेत्र में घूमा तो खुद भी हैरान था, क्योंकि इस एरिया की जो वार्ड पार्षद हैं, जो वार्ड मुखिया हैं, उनके खिलाफ किन्हीं ने भी एक शब्द नहीं कहा। और वो तमाम मूलभूत सुविधाएं जो होती है, जल, सड़क, नल, पानी, बिजली, वो तमाम व्यवस्था मुझे एक एक कोने तक पहुंची नज़र आई। कहीं भी सड़कें खराब नहीं मिली, बिजली हर घर तक पहुंचा था, हर बिजली पोल पर लाइटें लगी हुई थी। वो तमाम चीज़ें जो सबको घर मिला हुआ था। लगभग लोगों को मैंने देखा कि एक जगह पर 8-10 घर मिला हुआ है। तो वो तमाम मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ें, पानी टंकी, सारा कुछ हर एक क्षेत्र पर मौजूद था। ऐसे में मुझे इच्छा हुई कि इस क्षेत्र के मुखिया से मिला जाए। मेरी ये इच्छा और तब बढ़ी जब पता चला कि वही मुखिया हैं जिनको रघुवर दास सरकार के समय में इनको जिला का सबसे बेस्ट मुखिया का अवार्ड रघुवर दास जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। 1 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई थी। ठीक है, तो ऐसे मुखिया के बारे में मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं उनसे मिलूं और वो किस विचारधारा के तहत इतना अच्छा काम कर रही है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने मुखिया जी से बात की और फिलहाल मुखिया जी अपने बिजी शेड्यूल में भी समय वो निकाल चुके हैं और मेरे साथ मौजूद है। ताइए मिलाते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। मैडम, जब मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था, ठीक है, तो मतलब पहली बार मैंने एक ऐसा वार्ड देखा है जहाँ पर किस चीज़ की कमी नहीं थी। जनता बढ़ चढ़ कर आपका नाम ले रही थी और तमाम जगह जो था मैंने देखा कि नल, जल, बिजली, लाइट, घर, तमाम चीज़ें की व्यवस्था थी। तो आप जो इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आप पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन हम सब कुछ जानते हैं। हालांकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम पढ़े लिखे से ज़्यादा काम करते हैं। और साहब सुबह से कुछ भी है जनता के लिए, ये गरीब के लिए हम एकदम कोई भी काम रहता है गरीब के लिए हम तैयार हमेशा रहता है और उसको काम करके रहते हैं। या तो मतलब कोई भी समस्या रहता है हम समस्या का समाधान करते हैं। सबसे पहले देखिए कि छोटा नागपुर हाई स्कूल है। हाई स्कूल में हम अपना ज़मीन दिए हैं, कम से कम 14-15 डिसमिल ज़मीन स्कूल में दिए हैं, रोड में दिए हैं। वहाँ से लेके टोटी झरना तक एक रैती प्लॉट ज़मीन था मेरा। वो ज़मीन हम खुद जनता के सुख सुविधा के लिए दिए हैं ज़मीन, रोड। वहाँ से मतलब जनता के ना हम रोड को कमी किए, न पानी की कमी किए, न बिजली की कमी किए, न लाइट की कमी किए, कुछ जितने किए थे। जो गरीब के घर नहीं था, जो मतलब छत नहीं था, वो व्यक्ति के हम घर देने के प्रयास किए। और नहीं जो भी है समस्या 12 बजे रात होता है, कुछ भी रहता है, लेकिन मेरा साथ में कोई नहीं रहता है, लेकिन हम अकेले में तैयार होते हैं और उसको समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा मैडम, आप कितना बार से चुनाव जीत रही हैं? अब ये तीसरा बार हो रहा है। ये तीसरा बार आप उम्मीदवार होंगी। हाँ। तो जैसे कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाते जितना काम हमको आपके क्षेत्र में मिला। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इतना जनता का काम करने? हमको जनता सिखाई है काम करने के लिए। जनता के साथ में 2001 से महिला को साथ में हम मिलजुल को विकास को काम कर रहे हैं। या कोई समस्या होता है, वो समय मुखिया नहीं थे, वो समय हम सारा काम करते थे जनता को मिल के महिला के साथ में, और जनता को महिला को आगे बढ़ाने के कार्य किए थे और काम कर रहे हैं। और जो भी होता है जनता के बीच में हम मुखिया के रोल नहीं दिखाते हैं। जैसे रहती है जनता, जो रूप में रहती है वो रूप में हम जनता के बीच में बैठते हैं और जनता के बीच में बातचीत रखते हैं। तो जनता जैसे आपका घर आता होगा अपना समस्या को लेके, तो उसमें डांट डपाट करते हैं क्या? नहीं, उसको प्यार से बैठाते हैं कुर्सी में, अपन ऑफिस में बैठाते हैं, जाओ रे बैठो रे। वो भी प्रणाम नाम सम्मान करता है, मतलब मेरा साथ में बैठता है, हंसी मजाक जैसे भाई बहन के होता है उसी तरह रिश्ता बना के बैठती है। वो तो अपना काम जो भी है 3 नंबर में करवे करते हैं। आज जो 1-2 नंबर को मुखिया जो 2 साल में चले गए हो, उसको 2 नंबर वार्ड में पूरा उसको वार्ड हम अकेले संभाल रहे हैं।
जितना मतलब कि आप अपना वार्ड के अलावा 2 नंबर का वार्ड का भी आप काम करते काम कर रहे हैं। दो जो भी काम रहता है, सड़क उंडक या तो घर और सारा काम देख रेख, या गरीब के समस्या है, या तो आधार कार्ड में साइन करना है, या तो ज़मीन के मामला है, या तो मतलब कुछ भी है, जाति आवासीय आया है, ये बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई को मतलब आचरण बनाना है, तो हम कोई चीज़ नहीं इनकार नहीं किए, भेजे उन सबको जो जाओ बाबू, मतलब जब अध्यक्ष है, हम तो मुखिया पद है, हमको तो कोई दिया नहीं है जो मतलब आप साइन थी कीजिए, मतलब देखिए, लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं, तो थोड़ा जुगेश विद्यार्थी जाने का प्रयास करिए, भाई साइन कर रहे। तो नहीं मुखिया जी गरीब आदमी है, उतना हम भाड़ा भूता कहाँ पावें, से हमको साइन कर दीजिए। तो हमको भी मतलब लगे जो ठीक कह रहा है गरीब आदमी भाई, हम कर दे साइन। तो हम हमेशा उस सबके 2 नंबर के नाम करते गए हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो जब से आचार संहिता लगा है तब तक वहाँ से आता है फ़ोन उन, जो मुखिया जी साइन कर दीजिए, कि भाई आचार संहिता में तो हम साइन नहीं कर पाएंगे, पहले कहन किए। और देखिए मतलब यहाँ तो अपना वार्ड में जो भी कार्य करते हैं करबे कर रहे हैं, प्लस रह गया जो मतलब 2 नंबर वार्ड में जो ग्राउंड बनाने के काम किए हैं, वहाँ कितना लोगों मेरा पीछे पड़ गया, जो यहाँ नहीं बनाने देंगे वहाँ बनाने देंगे, लेकिन मैं लड़ बैसे। यहाँ पहले से कुछ ग्राउंड है यार, मतलब यहाँ चौक जगह है 2 नंबर में, यहाँ बनेगा। ये लोग बड़ी हमको पीछे पड़ा, एप्लीकेशन डाला कहूँ, लेकिन हम माने नहीं किसी की बात, हम लड़ बैसे। तो आ गया पास हो के, तो वहाँ भी मतलब फॉरेस्ट डिपार्ट वाला नहीं बनाने देने लगा। फॉरेस्ट डिपार्ट वाला के बोले जो मतलब आप क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं, वो समय साइन किए, एनओसी दिए, तब तो पास हुआ, नहीं तो पास कैसे होता। तो डीएफओ बोला मुखिया जी मेरा पास एनओसी के प्रमाणित नहीं है, कि अब एनओसी नहीं पास साइन किए तो मतलब कैसे पास हो गया, तो दिखाइए पेपर। कहलिए आपके पास पेपर है, मेरा पास पेपर नहीं है। तो मेरा पास नहीं है, जहाँ से पास हुआ है वहाँ जाओ। फिर हम विजय महतो है परिया केंद्र, उसको साथ में गए नगर परिषद, वहाँ पूछ पाछ किए तो बोलता है मुखिया जी यहाँ से नहीं मिलेगा, से कल्याण विभाग चल जाओ। वहाँ गए, वहाँ बोले जो सर मतलब जो स्टूडियो पास हुआ है ग्राउंड, तो वो वाला के पेपर कहाँ मिलेगा। तो मुखिया जी हम दे देंगे। वहाँ से फिर लान कर को और हम तुरंत मतलब डीएफओ के पास दिए। डीएफओ के पास दिए तो बोला मुखिया जी आप अपना मतलब रखिए प्रखंड को मतलब थी अमीन, हम एगो रखेंगे वन विभाग को मतलब अमीन, दोनों रहे और नापी जोखी करे। और हम ज़्यादा ज़मीन नहीं दे पाएंगे मुखिया जी, हम 2.5 एकड़ ज़मीन देंगे आपको। कहलिए ठीक है, 2.5 एकड़ में बहुत बड़ा ग्राउंड होगा सर, हम तैयार हैं। तो उसको बिहान तुरंत मतलब अमीन बुलाइए मतलब प्रखंड से, और नापी कर को तुरंत हम फिर काम के चालू किए और इतना कार्य किए हैं। धन्यवाद। तो देखिए इनका जन भावना का जो जन सेवा का जो जुनून है, वो देखिए कि वो ये जो घटना भी बता रही थी जो कि वो ग्राउंड दिलवाए हैं, वो इनके एरिया में नहीं आता है, वो वार्ड नंबर 2 में आता है। लेकिन इनका जन भावना जन सेवा का लक्ष्य का देखिए कि वो लड़ झगड़ कर अफसरों से वो ग्राउंड दिलवाए हैं। और इनके प्रति भरोसा ग्रामीणों का देखिए कि दूसरे वार्ड से इनके पास चल कर आती हैं और मदद की गुहार लगाती हैं। तो मैडम जैसे कि आपके एरिया में जब हम घूम रहे थे तो लोगों का कहना है कि होल्डिंग टैक्स लिया जाता है लेकिन उसके अनुसार सुविधा नहीं दिया जाता है। तो क्या आप जो ग्रामीण हैं उनका आवाज़ बनने का प्रयास किए हैं? और इस आंदोलन भी हुआ था आपके क्षेत्र में, तो उस आंदोलन में आप अपना समर्थन दिए? एकदम किए हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। जहाँ साफ सफाई नहीं होता है, किसी को घर मरखी होता है, मरण होता है, शादी ब्याह होता है, हम तुरंत मतलब वहाँ से मतलब सुविधा देने मतलब होल्डिंग टैक्स जो था, होल्डिंग टैक्स का जो विरोध हो रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, तो आप उसमें भाग लिए थे? लिए थे। तो मतलब हम भी आवाज़ उठाइए, कोई मुखिया पार्षद नहीं उठाया, लेकिन हम अकेले उठाइए कि भाई होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, गलत है। नगर परिषद में घोषित शहर की यार सुख सुविधा नहीं दे रहा है, तो होल्डिंग से टैक्स नहीं लिया जाए। तो सारा पार्षद मेरा साथ में विरोध करने लगा जो मुखिया जी ये गलत मतलब आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम लोग के मिलजुल को मतलब ये आवाज़ के बुलंद ऐसी चीज़ के बुलंद करना चाहिए जो भाई यहाँ जो सफाई करनी है, सफाई करनी को वेतन दिया जाता है, जो हम लोग होल्डिंग टैक्स लेते हैं उसी में दिया जाता है। अब ये आवाज़ क्यों उठाते हैं? अब पार्षद है कि इतना बड़ा आवाज़ उठाते हैं गलत, तो फिर दूसरा आदमी क्या करेगा? तो इसलिए थोड़ा सा मजबूर थे।
अच्छा, मतलब आपके अपने ही जो पार्षद लोग थे वो दबाव बना रहे थे आप पे कि आवाज़ मत उठाइए, लेकिन आप फिर भी खड़े हुए और ग्रामीणों के साथ खड़े रहे। खड़े रहे। अच्छा, एक सुनने में आया कि आपको रघुवर दास के सरकार में आपको सम्मानित किया गया था, 1 लाख की सहयोग राशि भी दी गई थी। तो मतलब पूरे ज़िले में आप नंबर 1 मुखिया थी जो सबसे ज़्यादा काम किए थे। वो पैसा मिला, एकदम सही में मिला है हमको, वो राशि उस मिला। पैसा का आप क्या किए? 1 लाख जो सम्मान राशि मिला उसको आप क्या किए? वो पैसा को हम जो जीवन रेखा हॉस्पिटल है वो रोड में हम बोर्ड बनाए हैं। कोई भी देखता है अरे हेमनी देवी के बोर्ड लगा हुआ है, तो हम लगाए थे। जो कुछ राशि बच गया तो एगो सरना स्थल है जो देवतल स्थल है, वहाँ पर जाए के हम घेराव ईटा उटा लान को मिस्त्री लगाए के और घेराव कर दिए। जैसे जूठा सकरी जब पंचायत भवन है यहाँ खाना पीना होगा तो मतलब जूठा सकरी उड़ के चल जाएगा, इसलिए हम चेर दिवाली दे दिए। वहाँ पे पैसा नहीं खाए, मतलब अपना पैसा से भी जनता का काम किए, जनता को काम कर दिए। तो मैडम एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। चूँकि आप विधवा हैं, आपके पति नहीं है, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जन सेवा में, चूँकि बिना समय देखे रात दिन निकलना पड़ता है। तो ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? इन कठिनाइयों का सामना आप कैसे करती हैं? वो जैसे मतलब हम कहूँ काम नहीं निकल जाते हैं, कोई काम जैसे जनता आता है या तो बाहर के ऑफिसियर काम रहता है, वहाँ मतलब मेरा पति तो है नहीं, लेकिन हमको सामना करना पड़ता है। तो देखिए प्रेम जी है, प्रेम जी से सहयोग लेते हैं और वो सहयोग करता है। भाई कोई नहीं है तो मतलब हम सहयोग में हैं। जो चीज़ हम गलत करते हैं तो गलत के जगह में डांटता भी है, और वो कभी बिजी में रह जाता है तो अगल बगल के जिसका भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कोई जनता मेरा साथ नहीं है। जिसका कहते चले बाबू थोड़ा सा यहाँ जाना है, तुरंत तैयार होता है और हम जनता के लेके काम करते हैं। मेरा बेटा सब तो कहाँ रहता नहीं रहता, लेकिन बेटा सबसे हमको मतलब नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है तो हम अकेले सामना करते हैं, लेकिन करते हैं। लेकिन जनता के बीच में हमेशा हम रहते हैं। मतलब जनता का ये प्यार भरोसा है कि ग्रामीण लोग आपको लेके चलता है, और जब अब गलत होती हैं तो समझाता भी है और हर चीज़ में सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट करता है। धन्यवाद। तो ये थी वार्ड नंबर 3 नगर परिषद क्षेत्र की मुखिया, जो सेवा भाव से जन सेवा के लिए संकल्पित है और हमेशा फील्ड पर रहती हैं, और स्थानीय ग्रामीण लोग का साथ बहुत है। सबसे के साथ मिलकर ये चलती हैं, उनसे ही राय मशवरा लेती हैं और जन सेवा का काम करती हैं। धन्यवाद।